ये स्टेट कंप्यूटर साइंस का MCQ पार्ट 6 हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या था? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूज टू स्टोर इस प्रोग्राम। फर्स्ट कंप्यूटर कौन था जो प्रोग्राम स्टोर किया? ऑप्शन है ABC, बी है यूनिवैक, सी है EDSAC एंड डी है EDVAC। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूनिवैक हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वी यूज टू स्टोर इस प्रोग्राम इज यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज इन ब्लैंक स्पेस सेकेंड जनरेशन। ऑप्शन है माइक्रो, नैनो, पिको एंड मिली। जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका स्पीड क्या था? तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रो हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो स्पीड था वो माइक्रो सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR स्टैंड्स फॉर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ओरिजिनल कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैंक स्पेस खाली जगह है इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। इसमें से कौन सा वो दो नेटवर्क से कनेक्ट होता है? सर्वर, गेटवे, ब्रिजवे एंड लिंक। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। सर्वर है वो दो कंप्यूटर से या दो नेटवर्क से कनेक्ट होता है। नेटवर्क यहाँ है, बीच में ये आपका सर्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डेटा। जो सेकेंड जनरेशन का जो था उसमें किस टाइप का मेमोरी हम लोग यूज करते थे डेटा स्टोर करने के लिए? ऑप्शन है मैग्नेटिक ड्रम, बी है मैग्नेटिक कोर, सी है मैग्नेटिक टेप एंड डी है पेपर टेप्स। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग जो मेमोरी यूज करते थे स्टोर करने के लिए डेटा वो मैग्नेटिक कोर था। मैग्नेटिक कोर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुकी क्या है? कुकी स्टोर द कमांड यूज बाय द यूजर and store the password of the user and store software developed by the user and store information about the user web activity। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा आपका। कुकी जो हम लोग कोई भी वेब ब्राउज़र में जो चीज़ ब्राउज करते हैं हम लोग तो वो डेटा और इन्फॉर्मेशन वो कुकी में सेव हो जाता है। तो उसी को हम लोग कुकीज़ बोलते हैं। जो एक्टिविटी आपने ब्राउज़र पर की है, जितना हिस्ट्री वगैरह होता है वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन विथ टाइम डेट के साथ इंफॉर्मेशन वो स्टोर हो जाता है कुकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया कौन सा है जो अटैच्ड होता है CPU से फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए? ऑप्शन है चिप, रजिस्टर, बफर एंड कोर। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। बफर एक टेम्पररी रजिस्टर है जो अटैच होता है CPU से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू रन डेटा इनटू। प्राइमरी पर्पज क्या है सॉफ्टवेयर का? टू टर्न डेटा इनटू। ऑप्शन है वेबसाइट्स, बी है प्रोग्राम, सी है ऑब्जेक्ट एंड डी है इंफॉर्मेशन। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर का जो है वो डेटा को टर्न कर देता है इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह है, रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। इनमें से कौन सा है जो होल्ड करता है रजिस्टर इंफॉर्मेशन बिफोर डिकोडर से जाने से पहले वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है? तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल रजिस्टर, बस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर एंड एड्रेस रजिस्टर। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को बिफोर इट गेट्स टू द डिकोडर से जाने से पहले वो स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिंग टोपोलॉजी में द कंप्यूटर इज पोसेशन फॉर कैन ट्रांसमिट डेटा। डेटा होता है पैकेट, एक्सेस मेथड एंड टोकन। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में आपका टोकन होता है कैन ट्रांसमिट द डेटा। करेक्ट ऑप्शन है टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of resource is mostly like to be shared common resource in a computer network? किस टाइप का आपका जो रिसोर्स होता है वो लाइकली शेयर्ड रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क में किस टाइप का होता है? वो प्रिंटर्स है, स्पीकर है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है एंड कीबोर्ड है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। मोस्टली हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में ज़्यादातर शेयर करते हैं प्रिंटर को। स्पीकर नहीं होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी नहीं होता है, कीबोर्ड भी नहीं होता। मोस्टली ज़्यादातर आपको प्रिंटर ही नेटवर्क डिवाइस में हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन ए नेटवर्क? ब्रिज का क्या यूज़ होता है नेटवर्क में? ऑप्शन है टू कनेक्ट लैन्स, टू सेपरेट लैन्स, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड एंड डी है नन ऑफ दीज। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। दो नेटवर्क के बीच में जो ब्रिज होता है ये टू लैन्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये लैन्स है, बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रिज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब इज एसोसिएटेड विथ। किस नेटवर्क में या किस टोपोलॉजी में हब एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में एक हब नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस है, इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर ओवर ए कम्युनिकेशन लिंक्स।
इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो डेटा कम्युनिकेशन है, डेटा नेटवर्किंग है, सिर्फ नेटवर्किंग है एंड कम्युनिकेशन है। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। डेटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर ए कम्युनिकेशन लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following types of table constraint will prevent the entry of duplicate rows? ऑप्शन है प्राइमरी की, यूनिक की, नल है एंड डी है फॉरेन की। डुप्लीकेट रो में एंट्री करने से कौन मतलब ये प्रिवेंट करता है, बचाता है वो आपका, बताइए ऑप्शन है आपका ये। तो 16th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्राइमरी की है। किसी भी टेबल में अगर प्राइमरी की लगाते हैं तो डुप्लीकेट रो नहीं होने देगा, वो एकदम यूनिक रखेगा वो। प्राइमरी की का यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट क्यूरीज और रीड डेटा फ्रॉम टेबल इज। एसक्यूएल स्टेटमेंट का कौन सा होता है जो रीड डेटा फ्रॉम द टेबल? क्यूरी, रीड, सेलेक्ट एंड डी है क्यूरी। तो 17th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सी। जो रीड करना डेटा को टेबल से वो सेलेक्ट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा वायर है जो बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है? ऑप्शन है लिंक, बस, केबल एंड बाइडायरेक्शनल वायर। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ऑप्शन है इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। बी है इट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट इज अ सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यह एक सिस्टम सर्विस है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 19th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन द टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। कौन सा होता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए कौन सा है जो रीड भी करता है एंड रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, सी है बैच सिस्टम एंड डी है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो रियल टाइम सिस्टम हो जाएगा। रियल टाइम सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रीड करता है एंड रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास। इनमें से कौन सा स्टोरेज क्लास नहीं है? ऑप्शन है ऑटो, बी है स्टैटिक, सी है रजिस्टर एंड डी है एक्सटर्न। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑटो हो जाएगा, ऑटो। ऑटो जो सी लैंग्वेज में है ये स्टोरेज क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel what does sum if फंक्शन डू। एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन है ऐड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। उस सेल वैल्यू को ऐड करता है कंडीशन के बेस पर। या ऐड ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल। सेल में जितने भी रेंज का जो नंबर आता है सभी को ऐड करता है। ऑप्शन सी है रिटर्न सब टोटल इन लिस्ट और डेटाबेस। ऑप्शन डी है ए एंड बी।
तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। सम ये फंक्शन जो होता है एक्सेल में वो एडप्ट करता है सेल वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel to select an individual data marker or data label you must। एक्सेल में हमें कोई चीज़ एक इंडिविजुअल डेटा मार्कर और डेटा लेवल को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे। ऑप्शन है डबल क्लिक द डेटा सीरीज, बी है राइट क्लिक सेलेक्टेड मार्कर, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है क्लिक द मार्कर और लेवल। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, डबल क्लिक द मार्कर और लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel यू कैन इंसर्ट लेबल्स। एक्सेल में लेबल इंसर्ट कर सकते हैं कैसे। ऑप्शन है ऑल द डेटा मार्कर्स ऑन चार्ट, बी है ए डेटा सीरीज, सी है ए सिलेक्टेड डेटा मार्कर, एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ऊपर की 3 ऑप्शन से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं लेबल इन MS Excel में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tools enables you to add text to a slide without using the standard placeholder। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा टूल्स है जो ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट इस स्लाइड में विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। विदाउट जो स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर होता है उसके बिना यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स टूल, बी है लाइन टूल, सी है ड्राइंग टूल, एंड डी है ऑटो शेप टूल। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the default page setup orientation of notes page, outline and handout। इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है ओरिएंटेशन ऑफ नोट्स पेज का, आउटलाइन का एंड हैंडआउट का। ऑप्शन है वर्टिकल, बी है लैंडस्केप, सी है पोर्ट्रेट, एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following must be used with the mouse when you want to resize an image from the center and keep it proportions। इनमें से कौन सा वो यूज़ करते हैं हम लोग माउस के साथ जब हम अपना रिसाइज करना चाह सकते हैं इमेज को फ्रॉम द सेंटर टू कीप द प्रोपोर्शंस। तो ऑप्शन है स्पेस बार, अल्ट की, कंट्रोल की एंड शिफ्ट की। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, आप कंट्रोल की से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउ यू टू। जो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी क्या अलाउ करता है, ऐड वर्ड आर्ट इमेज टू द स्लाइड और स्लाइड्स, स्पेल चेक योर रिप्रेजेंटेशन, सी है ऐड क्लिप आर्ट इमेज टू ए स्लाइड और स्लाइड्स, एंड ऐड स्लाइड्स टू ए प्रेजेंटेशन। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउ करता है हमको को आप उसमें क्लिप आर्ट इमेज कर ऐड कर सकते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बी इन MS वर्ड। कंट्रोल बी का क्या फंक्शन है MS वर्ड में। ऑप्शन ए है इट कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट। ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को लार्जर साइज फॉन्ट में सेम फॉन्ट को कर देता है, या ऐड लाइन्स ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट में ये लाइन ब्रेक ऐड करता है। इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, या फिर ये जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट किए हुए हैं उसको बोल्ड करता है, या इट अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट।
तो 29th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। जो सिलेक्टेड टेस्ट है उसको ये बोल्ड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम Ctrl+W की का क्या यूज़ है? ऑप्शन ए है ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, बी है अपडेट द करंट वेब पेज, सी है क्लोज द करंट विंडो एंड डी है नन ऑफ दीज। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। Ctrl+W से हम जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो ओपन किया रहता है उसको हम अब क्लोज कर सकते हैं, करंट विंडो को। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया है ये प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए थे 1 और 2 उसके एनालिसिस के बेस पर मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से और ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से हैं और कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल से हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी हो, बेल्टोन हो या टीसीएस हो, जो बेस पहले रहता है वही रहेगा। कुछ क्वेश्चन इधर उधर होंगे, सी के कुछ लैंग्वेज, कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 1-2 देंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।